एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो, धर्म बुद्धि प्राप्त हो। पाप बुद्धि वाला मनुष्य अपना और दूसरों का सबका विनाश करता है। धर्म बुद्धि वाला व्यक्ति अपना और दूसरों का सबका मंगल करता है, कल्याण करता है। धी हमारी बुद्धि शुद्ध हो, पवित्र हो, धर्म बुद्धि हो। ये धर्म का अंग कहा गया है। धियो यो नः प्रचोदयात्। हे परम ब्रह्म, हे परमेश्वर, मेरी बुद्धि सन्मार्ग में आगे चले। मेरी बुद्धि को तू सन्मार्ग में प्रेरित कर। ऐसा मार्ग जिस मार्ग पर ऋषि मुनि चले हैं, देवात्माएं चली हैं, देवगण चले हैं, ऐसा मार्ग तू मुझे दे। धर्म का अगला अंग है विद्या। अपने जीवन में हम तरह तरह की विद्याएं सीखते हैं। कोई रेलगाड़ी चला रहा है, कोई बस चला रहा है, कोई हवाई जहाज चला रहा है, कोई साउंड का काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई ऑफिसर है, कोई क्लर्क है, कोई कुछ है। ये शिल्प, ये विद्याएं जीवन यापन के लिए होती हैं, होनी चाहिए, जिससे हमारा जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो। और उसमें भी हमें ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। ये सब कार्य बिना ज्ञान के सिद्ध नहीं होते। एक व्यक्ति रेलगाड़ी चला रहा है और उसको नींद आ गई, अब गाड़ी कहीं की कहीं चली गई। उस समय ज्ञान की आवश्यकता है। ऑफिस में आप काम कर रहे हैं और आप क्रोध में भर गए हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है, आपकी नौकरी भी चली जाती है। दोष हम दूसरों को लगाते रहते हैं, लेकिन वस्तुतः वो हमारे कारण से ही हमारे जीवन में संकट उपस्थित होते हैं। धीः विद्या। विद्याएं, सांसारिक विद्याएं हम प्राप्त करें, किंतु इन सब विद्याओं में एक परम विद्या है, ब्रह्म विद्या। इस आत्मा को ईश्वर की तरफ ले जाने वाली विद्या योग विद्या। परमात्मा कण कण में विद्यमान है। योग के द्वारा
योग क्या है? हाथ पैर पटकना योग नहीं, वो तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगासन होते हैं। वस्तुतः योग क्या है? इस आत्मा को उस परम ब्रह्म से जोड़ना। सांस प्रश्वास हमारी आ रही है, जा रही है, सांस आ रही है। सांस पर ध्यान देते हुए परम ब्रह्म परमेश्वर के मंत्र को जपते हुए मस्तक में जो ब्रह्म ज्योति झिलमिला रही है उस तरफ ध्यान देते हुए जब हम उस आदि पुरुष परमात्मा की उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, तो हमारी आत्मा इस जगत प्रपंच से छूटना शुरू हो जाती है। परम ब्रह्म परमात्मा की तरफ को उसकी उड़ान पक्षी की तरह होने लगती है। ये है ब्रह्म विद्या। ये भी हमें प्राप्त होनी चाहिए। धर्म का अगला लक्षण है सत्यम। हमारे जीवन में सच्चाई होनी चाहिए। जो लोग हर बात पे झूठ बोलते रहते हैं, छोटी छोटी बात पे झूठ बोलते रहते हैं, उनका कोई विश्वास नहीं करता। जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें सत्य को अपनाना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं झूठ बोल के आज काम चला लो, चलो एक दिन काम चल जाएगा। जिस दिन वो झूठ खुलेगा कोई तुम पे विश्वास नहीं करेगा, तुम दूसरों की दृष्टि से गिर जाओगे। सत्य महान धर्म है। सत्य का आचरण हमें करना चाहिए। और धर्म का 10वां लक्षण है अक्रोधम। भयंकर क्रोध का त्याग। अथर्ववेद के ऋषि कहते हैं नील शिखंड वाहन। देवताओं के अनेक अनेक वाहन हैं। शिव का वाहन है बैल, देवी दुर्गा का वाहन है शेर, लक्ष्मी का वाहन है उल्लू, सरस्वती और ब्रह्मा का वाहन है हंस, कार्तिक स्वामी का वाहन है मोर, गणपति का वाहन कहा जाता है चूहा। तो वो जो निराकार परमात्मा परम ब्रह्म है उसका भी कोई ना कोई वाहन होगा। निर्मल पवित्र आत्मा उस ज्योति स्वरूप परमात्मा का वाहन होता है। हमारे ऋषि क्या कह रहे हैं? नील शिखंड वाहन। तुम परमात्मा का वाहन बनो, उसके सेवक बनो, उसके मित्र बनो, उसके देवदूत बनो, उसके ज्ञान अमृत किरणों को धारण करने वाले बनो। नील, नील माने पवित्र, सुंदर, सुंदर विचार वाले, पवित्र विचार वाले, सुंदर वाणी वाले, पवित्र वाणी वाले, सुंदर कर्मों वाले, सुंदर स्वच्छ पवित्र कर्म करने वाले, पुण्य कर्म करने वाले बनो। शिखंड, शिखंड कहते हैं जिसने अपने भयंकर क्रोध को खंड खंड करके बिखरा दिया है, नष्ट कर दिया है। जो मनुष्य या देवता या ऋषि अपने क्रोध को समाप्त कर देता है वो उस परम ब्रह्म परमात्मा का वाहन, उसका मित्र, उसका देवदूत बन जाता है।
धर्म का 10वां अंग है अक्रोधम। अक्रोध व्रत को धारण करना, क्योंकि क्रोध लाता है जीवन में पतझड़। कोई आदमी क्रोध में भरा है, नाराज हो गया है, घर में लोग उससे बात करेंगे, फूंफा करेगा, ढंग से बात नहीं करेगा। कोई कहेगा लो पानी पी लो, जा नहीं पीता। ना राज नहीं रहा है जिसका राज्य समाप्त हो गया, एक हारे हुए राजा की तरह हो जाता है। उसके जीवन में निराशा, पश्चाताप, दुख, अशांति, क्लेश, सब कुछ जैसे किसी का नष्ट हो गया हो, ऐसे क्रोधी आदमी, क्रोध में भरा हुआ व्यक्ति अच्छाइयों की तरफ से, संपदाओं की तरफ से मुंह मोड़ लेता है। सोचता है या तो इसके आग लगा दो या अपने शरीर में आग लगा के खत्म हो जाओ। बस कितनी उच्च बुद्धि प्राप्त होती है, आप ये देखो। क्रोध में मनुष्य सब कुछ विनाश करने की तरफ बढ़ जाता है, अपना भी दूसरों का। क्रोध नरक का पिशाच है, जिसको लिपट गया उसको खींच के नरक में ले जाता है, दुर्गति कराता है। क्रोध लाता है जीवन में पतझड़, खिलते हुए फूलों में आग लगा देता है, उन फूलों को दग्ध कर देता है। और जब हम शांत आत्मा हो जाते हैं, परम ब्रह्म परमात्मा की तरफ को हमारा चिंतन जाता है, तो उस प्रभु के सुमरन से, उसके जिक्र से एक रोशनी हमारी आंखों के सामने उतरती है। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर। जब उसका नाम लेते हैं, शांति की धाराएं, अमृत की किरणें हमारे भीतर प्रवाहमान होने लगती हैं। उतरे है एक रोशनी आंखों के सामने, आता है जिक्र जब भी तेरा मेरे सामने, आता है जिक्र जब भी तेरा मेरे सामने। किस तरह दिल की बातें जानते हैं लोग, मुझको तुम्हारे नाम से पहचानते हैं लोग। कैसे छुपाता राज दिल दुनिया के सामने, कैसे छुपाता राज दिल दुनिया के सामने। उतरे है एक रोशनी आँखों के सामने, आता है जिक्र जब भी तेरा मेरे सामने। आते आते रह गया लब पे तुम्हारा नाम, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। आते आते रह गया लब पे तुम्हारा नाम, हमसे हवाओं ने पूछा जब तुम्हारा नाम। जिस तरफ भी नजर गई तुम ही थे सामने, जिस तरफ भी नजर गई
थे सामने, उतरे है एक रोशनी आँखों के सामने। आता है जिक्र जब भी तेरा मेरे सामने, पर्दा है चांद पे या तेरा नूर है, पर्दा है चांद पे या तेरा नूर है। आँखों में मेरी जाने कैसा सरूर है, ये चांद है या तुम हो मेरे सामने। उस परम ब्रह्म की स्तुति है ये चांद है या तुम हो मेरे सामने, उतरे है एक रोशनी आँखों के सामने। आता है जिक्र जब भी तेरा मेरे सामने, यादों से तेरी जिंदगी को सजा लिया। एक तो हमारे दिमाग में दुनिया भर की बातें भरी रहती हैं, स्मृतियां, यादें, और एक वो परमात्मा की याद, उसकी याद दूसरा असर पैदा करती है। संसार की बेचैनियां दूसरा असर हमारे दिलो दिमाग में पैदा करती हैं। यादों से तेरी जिंदगी को सजा लिया, आया जो तेरा नाम तो सर झुका लिया। खुद का पता न था तुम ही थे सामने, खुद का पता न था तुम ही थे सामने। उतरे है एक रोशनी आँखों के सामने, आता है जिक्र जब भी तेरा मेरे सामने। खोया खोया चांद है याद में तेरी, खोया खोया चांद है याद में तेरी। करता हूँ ऋषि मुनियों में तारीफ में तेरी, लहराता है दरिया कोई आँखों के सामने, लहराता है दरिया कोई आँखों के सामने। उतरे है एक रोशनी आँखों के सामने, आता है जिक्र जब भी तेरा मेरे सामने। जब आई न लेके कभी देखा तेरी तरफ, एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तो